हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है नितिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, जो हिंडरबर्ग है ना, उसने एलिगेशन लगाया है सीबी के चेयरपर्सन के ऊपर। इसके पहले क्या हुआ था, हिंडरबर्ग ने क्या किया था कि अदानी स्टॉक्स के ऊपर, अदानी के जितने स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया था कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है। तो उसकी रिपोर्ट के बाद अदानी के स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और कुछ लोगों ने उसमें शॉर्ट सेलिंग करके पैसे भी कमाए थे। तो अदानी के शेयर्स की बात तो आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं आज बात करूं अदानी एंटरप्राइजेस की, तो अदानी एंटरप्राइजेस जो है 2.10% के नीचे आज गया है। मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर थी अदानी के स्टॉक्स में, तो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है आज 66 रुपये तक नीचे जा चुकी थी। फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा ही डाउन था, मतलब 1% के आसपास था, बट सेकेंड हाफ में ये और भी नीचे गया है। तो इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था अदानी के स्टॉक्स में, जिसकी वजह से अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे बहुत नीचे जाता हुआ दिखा है मार्केट में आज। और अगला स्टॉक्स है हमारे पास अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो अदानी पोर्ट आज 1.29% और 19 रुपया नीचे गया है। तो इसका रीज़न भी क्या हो सकता है, लोगों के माइंड में ये चीज़ था कि अगर एलिगेशन लगाया है हिंडरबर्ग ने तो हो सकता है इसकी वजह से अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस और जो भी इनके शेयर्स हैं उसकी वैल्यू नीचे जा सकती है। तो एक थोड़ा सा माइंड में लोगों की था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये नीचे गया होगा। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है अदानी का, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज का। तो अगला बात करें जो आरबीआई का, तो आप लोगों को पता है कि आरबीआई अपने पॉलिसीज़ में कुछ नई नई चेंजेस लाते रहते हैं। कभी रेपो रेट कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, या फिर और भी कुछ अगर चेंजेस आता है आरबीआई की वजह से, तो उसमें उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखा जा सकता है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ है कि आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं एनबीएफसी के लिए और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में आज डाउनफॉल देखा गया है। तो और भी बहुत कई सारे रीजंस हैं, बट एक मेजर रीजंस हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे एनबीएफसी के लिए और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए आरबीआई ने क्या किया है, ये वो मतलब जो अपने रूल्स है बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये उन कंपनी में क्या हुआ था कि फॉल देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए। और भी कई बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही एक मेजर इम्पैक्ट था, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अभी क्या चल रहा है, वहाँ पे वॉर चल रहा है, मतलब बाहर की कंट्रीज में, ईरान और इसराइल में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी मतलब आप आपके पैसे एनबीएफसी में या फिर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट करते हैं, तो आप अपने पैसे को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बैंक में अभी डिपॉजिट का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब जितना मार्केट में डिमांड है, जितना कंपनीज पैसे प्रोवाइड कर रही है लोन के थ्रू, उतना बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इस सब एक रीज़न हो सकता है मार्केट को फॉल होने का, ठीक है। और अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी आज 208 पॉइंट तक नीचे गया है और 0.85%। मतलब क्या हुआ है कि निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर सुबह से ही दिखा जा रहा था कि एक प्रेशर है, मतलब सेलिंग का प्रेशर ही है। और क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ में प्रेशर थोड़ा ही था, बट सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि और भी वो मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से निफ्टी भी 208 पॉइंट गिरा है। तो निफ्टी 50 के जो दो सपोर्टिंग कंपनियां हैं, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज, तो वो दोनों में भी फॉल हुआ था, तो उसकी वजह से निफ्टी भी नीचे गया। तो ये हो सकता है कि एक रीजन, ठीक है। और अगर बात करूं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक आज 746 पॉइंट नीचे गया है, ठीक है, और 1.48% तक। तो निफ्टी बैंक की जो सबसे मतलब मेजर कंपनी सपोर्टिंग कंपनी वो है एचडीएफसी बैंक। तो अगर एचडीएफसी बैंक नीचे जाता है तो निफ्टी बैंक भी नीचे जाएगा ही। तो एचडीएफसी बैंक में वही प्रॉब्लम था अभी, क्या मतलब उसमें फ्रेश बाइंग आ नहीं रही है, लोग ज़्यादा पैसा उसमें अभी लगा नहीं रहे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने पहले बाय करके रखा था वो लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको एचडीएफसी बैंक का, देखो आज एचडीएफसी 54 पॉइंट नीचे गया है, मतलब 3% तक डाउन हुआ था। तो अगर एचडीएफसी इतना नीचे अगर जा रहा है तो मार्केट तो नीचे ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा।
निफ्टी की बात करूँ या फिर बैंक निफ्टी की, स्पेशली अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो HDFC की वजह से बैंक निफ्टी नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और ये सब एक रीजन्स थे, ये सब काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं मार्केट के गिरने की वजह से, ठीक है। मतलब ये सब रीजन्स थे जिसकी वजह से मार्केट नीचे गया है। और अगर मैं बात करूँ इजराइल और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, तो उधर अगर कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे कि न्यूज़ में अभी देखा जा रहा था कि उन्होंने कुछ मतलब अटैक्स हो सकते हैं, और अभी कुछ पहले भी मैंने न्यूज़ देखा था, उसमें क्या है कि अटैक्स उन्होंने किया है कहीं पे। तो ये इजराइल और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी एक रीजन हो सकता है मार्केट के गिरने का। तो यही सब था आज का रीजन्स, और पता नहीं कि इसकी वजह से मार्केट कल कैसे रिएक्ट करेगा। कल हो सकता है कि और भी गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर गैप अप भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी रीजन्स थे, और भी बहुत सारे रीजन्स होंगे सेलिंग के। तो ये सब गाइस रीजन था। मुझे ये लगता है कि मार्केट ये सब चीज़ों की वजह से नीचे गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू सो मच।